मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मुझ में कुछ तो गड़बड़ है। मैं सबके बीच में होता था, पर फिर भी ऐसा लगता था जैसा मुझे कोई देख ही नहीं रहा। क्लास में सब अपने ग्रुप में हंसते थे, मजाक करते थे, बातें करते थे और मैं बस एक साइड में बैठकर उनकी बातें सुनता रहता। कई बार तो लगता था शायद मुझ में वो एबिलिटी ही नहीं है जो दूसरों में है। एक बार स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा था। सब दोस्त फोटो ले रहे थे। कोई किसी को बुला रहा था तो कोई ग्रुप बना रहा था और मैं पीछे खड़ा था, कैमरे के फ्रेम से एकदम बाहर। किसी ने मुड़कर तक नहीं देखा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उस दिन घर आकर मैंने बहुत देर तक सोचा, क्या सच में मैं इतना बोरिंग हूँ कि कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। तभी समझ आया, बात करना सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक कनेक्शन बनाने की आर्ट है और जिसने ये आर्ट सीख ली उसकी ज़िंदगी में कभी अकेलापन नहीं रहता। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ जो मुझे सीखने में सालों लगे। कैसे किसी भी इंसान से कहीं भी बात शुरू की जा सकती है। और मैं वादा करता हूँ अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा तो तुम्हें कभी किसी से बातचीत करने में अकड़ महसूस नहीं होगा। लिसन डीपली। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था मैं। मेरे सामने एक अंकल बैठे थे, चेहरे पर थकान पर आंखों में सुकून। मैंने मुस्कुराया, पूछा, अंकल जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, अपने पुराने गांव, बहुत साल बाद। बस इतना पूछना था और उन्होंने अपनी पूरी कहानी शुरू कर दी। बचपन की यादें, पुराने दोस्त, गांव की गलियाँ, सब कुछ ऐसे बता रहे थे जैसे अभी अभी जीकर आया हूँ। पूरा सफ़र उन्होंने बोलते हुए निकाला और मैं बस चुपचाप सुनता रहा। तभी एहसास हुआ लोगों को अपनी बातें सुनाने की ज़रूरत होती है, ना कि किसी का जजमेंट। और अगर तुम वो जगह उन्हें दे दो तो तुम उनके सबसे भरोसेमंद इंसान बन जाते हो। सुनना अंडररेटेड है, क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो तो सामने वाला तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हें महसूस करता है। तो अगली बार जब भी किसी से बात शुरू करनी हो तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल मत पूछो। बस इतना कह देना, आज दिन कैसा गया या आजकल क्या चल रहा है, आपको आजकल किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। यकीन मानो यह छोटा सवाल तुम्हारी बातचीत की शुरुआत बन जाता है। डियर टू एक्ट। क्लास 9th की बात है। एक दिन टीचर ने कहा, आज तुम स्टेज पर पोयम सुनाओगे। पूरा शरीर मेरा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सबकी नज़रें सिर्फ मुझ पर है। दिल कह रहा था मत जा, पर अंदर से आवाज़ आया, चलो एक बार ट्राई तो करो, एक बार कोशिश तो कर। मैं स्टेज पर गया। कुछ सेकंड तक बस साइलेंस था। फिर मैंने बोला, मुझे नहीं पता मैं परफेक्ट बोल पाऊँगा या नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। सारे बच्चे हंसने के बजाय ताली बजाने लगे। तब समझ आया लोग परफेक्शन नहीं तुम्हारी हिम्मत को पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंस कभी अंदर से नहीं आता, वो हर बार एक्शन लेने से बनता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तब तुम थोड़ा और मजबूत बन जाते हो। 5 सेकंड रूल, स्माइल फर्स्ट। कुछ दिन पहले मैं पार्क में टहल रहा था। रोज़ एक अंकल दिखते थे पर कभी बात नहीं हुई। एक दिन सोचा चलो आज आइस ब्रेक करते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हेलो अंकल जी, आप तो रोज़ पंक्चुअल हैं। उन्होंने हंसकर कहा, अरे बेटा अब तो तुम भी हमारे ग्रुप में रेगुलर मेंबर बन गए। और वहीं से बात शुरू हो गई। तभी समझ आया एक सच्ची मुस्कान किसी भी कन्वर्सेशन की शुरुआत बन सकती है। स्माइल सिर्फ चेहरे की हरकत नहीं होती, ये दिल से मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ ये कहने का तरीका है। कई बार लोग तुम्हारे शब्द भूल जाते हैं पर वो फीलिंग नहीं भूलते जो तुम्हारी मुस्कान ने उन्हें दी है। और वैसे भी एक जेन्युइन स्माइल तुम्हारी फ़ोटो भी अच्छी बना देती हैं, और अगर बात बन जाए तो लाइफ भी। एंडिंग एंड फाइनल लेसन। दोस्तों, बात करना एक आर्ट है। अगर तुम लोगों की बातें सुनना सीख लो, अपने इमोशन को स्वीकार कर लो और दिल से मुस्कुराना सीख लो तो कोई भी इंसान तुमसे कनेक्ट हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वो कौन सा इंसान है जिससे तुम बात करने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाए? कमेंट में बताओ और खुद से बोलो, अब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि क्या पता वो कन्वर्सेशन ही तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, कमेंट में बताना तुम आज से अपनी बातचीत शुरुआत कैसे करने वाले हो, क्योंकि जो पहला कदम उठाता है वही सबसे आगे निकलता है। तब तक मुस्कराते रहो, बोलते रहो, चलते रहो और लोगों के दिल जीतते जाओ। जय हिंद, जय भारत।